अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हिना नुमान। ग्रेड 5 का मैथ्स है, चैप्टर का नाम है वॉल्यूम और आज हम इसको समझने की पूरी कोशिश करेंगे। तो वॉल्यूम क्या होता है? असल में वॉल्यूम हम कहते हैं किसी चीज़ की कैपेसिटी कि कोई चीज़ कितनी जगह ले रही है। ठीक है, तो ये मैं आपको आगे समझाती हूँ। पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि हम इसमें पढ़ेंगे क्या। एक चीज़ तो उन्होंने हमें यहाँ पर दोनों मैंने बना दी है पिक्चर्स। एक क्यूब है, एक क्यूबॉइड है। ऑल फेसेस ऑफ क्यूब आर स्क्वायर। अब आप ये देखें कि एक 3D फिगर जो होती है, ठीक है, तो इन क्यूब हैज़ 6 फेसेस। ओके, 6 फेसेस होते हैं उसके, और ऑल 6 फेसेस आर स्क्वायर। यानी कि एक क्यूब जो है वो 6 स्क्वायर से मिलकर बनता है। तो ये एक चीज़ समझने की थी इसमें बेटा। एक चीज़ तो ये समझने की थी कि ऑल आर स्क्वायर और ऑल साइड्स आर इक्वल। जैसे अगर मैं ये कहूँ कि ये 4 सेंटीमीटर इसकी आप ब्रेथ कह लो, लेंथ कह लो, 4 सेंटीमीटर ही इसकी हाइट होगी और 4 सेंटीमीटर ही इसकी ये जो जगह है, यानी कि इसकी जिसको हमें लेंथ काउंट करेंगे वो भी 4 सेंटीमीटर ही होगी। ठीक है, तो इससे आपको ये समझ में आया कि क्यूब हैज़ 6 फेसेस एंड ऑल 6 फेसेस आर स्क्वायर एंड इक्वल इन साइज। इसी तरीके से हमारे पास क्यूबॉइड आ जाएगा। तो क्यूबॉइड में हमारे पास 2 तो स्क्वायर होते हैं, एक ये फेस एक इस फेस पे, और 4 हमारे पास रेक्टेंगल होंगे। अब आपको ये चीज़ समझ में आ गई कि क्यूब जो है उसमें 4 फेसेस होते हैं, 4 रेक्टेंगल होते हैं और 2 स्क्वायर्स होते हैं। यानी कि 2 तो हमारे पास स्क्वायर्स आ गए, ठीक है, ये पैरेलल होते हैं, ठीक है, और 4 हमारे पास रेक्टेंगल आ गए, और ये 4 रेक्टेंगल भी इक्वल इन साइज होते हैं। अब इन 2 फेसेस को हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे और इन 2 शेप्स के बारे में, 3D शेप्स के बारे में, और फिर इनके वॉल्यूम और इनकी कैपेसिटी के बारे में हमें बताएंगे। वॉल्यूम एंड क्यूबिक यूनिट। क्यूबिक यूनिट क्या होता है बेटा? क्यूबिक यूनिट का मतलब होता है किसी भी चीज़ के ऊपर क्यूब होना। ये किस तरह बनता है? अगर मैं यहाँ पर मेरे पास 1 सेंटीमीटर है, मैं उसे मल्टीप्लाई करूँ 1 सेंटीमीटर से, फिर मैं मल्टीप्लाई करूँ 1 सेंटीमीटर से, तो चूँकि 1 1 जा 1 1 1 जा 1 इक्वल टू 1 ही रहेगा। बट मेरे पास 3 टाइम्स सेंटीमीटर है तो मैं इसके ऊपर 3 लगा लूँगी। ये हमने, आपको याद होगा चैप्टर 1 में हमने पढ़ा था एक्सपेंडेड फॉर्म, और एक और कौन सा था जिसको हम एक्सपोनेंट्स, ठीक है ना। तो इसमें आपको ये चीज़ पता चल जाती है कि आप कौन सा जो है वो हमारे पास एक्सपेंडेड फॉर्म में होगा और किसको हम शॉर्ट फॉर्म में कर देंगे। तो इसके अंदर हमारे पास जो क्यूबिक यूनिट है, तो इसका मतलब है यूनिट के ऊपर 3 की पावर होगी। द वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड इज़ द अमाउंट ऑफ स्पेस इज सॉलिड ऑक्यूपाई। अगर मैं आपसे कहती हूँ कि यहाँ पर एक बॉक्स है, ये मैं अपने स्टोर में रख रही हूँ, तो मेरा ये जो बॉक्स होगा, ये जो जगह लेगा, ये जिस जगह पे, जिस सरफेस पे मैं रखूँगी वहाँ भी जगह लेगा। ऑब्वियसली इसके ऊपर की जगह भी कहीं फिक्स हो जाएगी। ये साइड से और बैक से हर जगह से ये कुछ जगह ऑक्यूपाई करेगा, वो सारी जगह उसका वॉल्यूम कहलाएगा। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड किस तरह होता है? उसका फॉर्मूला है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला है L इंटू एल इंटू एल, ठीक है। जैसे अगर बिलफर्ज मेरे पास यहाँ पर कोई क्यूब है और उसका फॉर्मूला 3 इंटू 3 होगा, तो 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27 सेंटीमीटर क्यूब। अगर ये सारे पार्ट सेंटीमीटर में होंगे, मीटर होंगे तो मीटर क्यूब, ठीक है। अब हम क्वेश्चन सॉल्विंग की तरफ आते हैं। जनाब, यहाँ ए पार्ट पे हमको एक क्यूबॉइड दिया हुआ है। इसे मैं क्यूबॉइड क्यों कह रही हूँ? क्योंकि ये देखें, ये जो इसकी ये हिस्सा है, ये तो 1 सेंटीमीटर का है, लेकिन यहाँ इसके पास 3 सेंटीमीटर के 3 क्यूब हैं। तो इसका मकसद है कि इसकी लेंथ जो है और इसकी ब्रेथ तो 3 सेंटीमीटर है, लेकिन इसकी हाइट 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो आपकी लेंथ हो गई, आपकी ब्रेथ हो गई और आपकी हाइट हो गई। तो 3 3 ज़ा 9, 9 1 ज़ा 9, और चूंकि ये 3D फिगर है तो सेंटीमीटर क्यूबिक यूनिट हम लेंगे।
अब यहाँ हमारे पास एक क्यूबॉइड है जिसकी लेंथ तो हमारे पास 20 है, 15 मीटर इसकी हाइट है और 4 मीटर इसकी ब्रेथ है। तो इसको हम फॉर्मूले में पुट करेंगे 20 इंटू 4 इंटू 15, हमारे पास आंसर आएगा 1200 मीटर क्यूब। ठीक है, मीटर क्यूब क्यों आया? क्योंकि ये मीटर यूनिट था और 3 टाइम्स था, इसलिए ये मीटर क्यूब आ गया हमारे पास। अब आप ये देख सकते हैं कि इसका आंसर हमारे पास मीटर क्यूब में आया है और इसका आंसर हमारे पास सेंटीमीटर क्यूब में आया है। ठीक है, तो आपको सिर्फ ये समझना है कि हमें क्वेश्चन को सॉल्व किस तरह करना है। वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड इन अ कंटेनर होगा, ऑब्वियसली हम उसको किसी न किसी चीज़ के अंदर लिक्विड को मेजर करते हैं। अब होगा क्या, जैसे 1 सेंटीमीटर क्यूब है मेरे पास, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 ml है। ओके, क्योंकि ये एक क्यूब है और ये 3D फिगर में है, आप ये देख सकते हैं ये 3D फिगर में है। ठीक है, 3D फिगर में है, ये 1 सेंटीमीटर का क्यूब है। इसके अंदर में मुझे पानी डालना है, तो पानी ऑब्वियसली मैं किसी सिलेंडर से ही डालूंगी ना, मुझे पानी डालना। और ये सिलेंडर जो है इसकी कैपेसिटी 1 मिलीलीटर है। जब मैं इससे पानी इसमें पोर करती हूँ तो ये 1 मिलीलीटर पानी अपने अंदर लेता है। तो मुझे ये चीज़ पता लगी कि 1 सेंटीमीटर क्यूब, ये क्यूब इसलिए नहीं है कि ये बहुत बड़ा है, ये क्यूब इसलिए है कि ये 3D फिगर है। 3D फिगर का मतलब है कि इसके अंदर वॉल भी है, इसके अंदर सरफेसेस हैं और ये एक पैक फिगर है, इसीलिए ये अपने अंदर पानी ले सकती है। तो वो इक्वल होगा 1 ml के। समझ गए आप? अगर 100 सेंटीमीटर क्यूब है तो वो इक्वल होगा 100 ml के। इसी तरह अगर 1000 सेंटीमीटर क्यूब है तो वो 1000 ml के इक्वल होगा। और यहाँ एक और बात आ जाएगी कि 1000 ml इक्वल होता है 1 लीटर के। तो हम ये भी कह सकते हैं कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल है 1 लीटर के। क्लियर हो रही है ये बात? अब यहाँ वो मांग रहे हैं कि 5 लीटर को आप कन्वर्ट करें सेंटीमीटर क्यूब में। यहाँ मैं आपको बता चुकी हूँ कि 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 लीटर के बराबर है। तो जब 1 लीटर 1 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर है तो 5 लीटर 5000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होंगे। ऐसा ही है ना? अगर हम इसको लीटर को कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर क्यूब में तो हमारा ये आंसर आएगा। अगर वो कहते हैं 1850 सेंटीमीटर क्यूब को आप ml में कन्वर्ट करें, तो अब हम क्या करेंगे, इसको हमें ml में कन्वर्ट करना है। आपको पता है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 ml के बराबर है, तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ हमें ये चेंज करना होगा ना यूनिट। तो 1850 तो सेम रहेगा, सेंटीमीटर क्यूब की जगह ml आ जाएगा। इसी तरीके से 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1000 ml होता है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन ये इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। आपके पास ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए कि 1 लीटर इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब है, 5 लीटर इक्वल टू 5000 सेंटीमीटर क्यूब है, 3 लीटर इक्वल टू 3000 सेंटीमीटर क्यूब है। ये हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे। अब बेटा पेज नंबर 200 है बुक का, आप लोगों की प्राइमरी मैथमेटिक्स बुक 5 का चैप्टर है वॉल्यूम, और पेज नंबर 200। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन लीटर एंड मिलीलीटर। 3000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 लीटर होता है। सॉरी, 3000 सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में कन्वर्ट करना है और फिर मिलीलीटर में। तो आपको पता है कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 लीटर होता है। तो 3000 सेंटीमीटर क्यूब क्या होगा, 3000 सेंटीमीटर इक्वल टू 3 लीटर होगा। 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 ml होगा। तो जब मुझे ये चीज़ पता है कि इसको मुझे अब ml में करना है, तो 3000 सेंटीमीटर क्यूब में क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ इसे चेंज कर देंगे, ये हो जाएगा 3000 ml। ठीक है, इसी तरीके से 5 सेंटीमीटर को आपने लीटर में कन्वर्ट करना है पहले। तो आपको पता है कि सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 लीटर होता है और 1 लीटर इक्वल टू 1000 ml होता है।
ये हमारा पॉइंट है, एक ज़ीरो कट करेंगे, पॉइंट यहाँ आ जाएगा, दूसरा ज़ीरो, तीसरा ज़ीरो। ओके, ये 3 ज़ीरोज़ कट हो गए, हमारा आंसर बन जाएगा 5.575। ठीक है, क्योंकि जब हमारे पास हम डिवाइड करते हैं तो हम लेफ़्ट की तरफ मूव करते हैं, हम मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉइंट राइट की तरफ मूव होता है। अब ml के अंदर क्या होगा, सिर्फ सेंटीमीटर का साइन हटाएंगे, ml लगा देंगे। सेम 20,000 एंड 25 सेंटीमीटर को इसी तरीके से कन्वर्जन करेंगे। 1000 से आप डिवाइड करेंगे, पॉइंट को आपने मूव करना है, 20.025 लीटर हो जाएगा, और सेंटीमीटर क्यूब में आपने जस्ट ml को कन्वर्ट कर देना है, यानी कि यहाँ सिर्फ और सिर्फ ये यूनिट जो है वो मिलीलीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। एक चीज़ यहाँ पे रूल है, लार्जर विल बी लार्जर। जैसे अगर 1 लीटर है तो 1 लीटर बड़ा है, अगर उसे हमने ml में कन्वर्ट करना है तो उसे मल्टीप्लाई 1000 करेंगे तो हमारे पास 1000 ml आ जाएगा। 2 होगा, 3 होगा, 5 जो भी होगा मल्टीप्लाई करेंगे तो लार्जर विल बी लार्जर, लार्जर क्वांटिटी मज़ीद बड़े नंबर में कन्वर्ट हो जाएगी। स्मॉलर विल बी स्मॉलर, अगर 1000 ml है तो उसको जब हम डिवाइड करके उसको लीटर्स में लेकर आएंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा, यानी कि अगर मैं इसको 1000 से डिवाइड करती हूँ 1000 को, तो 1000 1 ज़ा 1000, तो हमारे पास 1 लीटर आ जाएगा। तो ये एक छोटा सा रूल है कि हम कहाँ मल्टीप्लाई करेंगे और कहाँ हम डिवाइड करेंगे, ये आप यहाँ समझ सकते हैं। अच्छा बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कह रहे हैं एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब में आपने करना है 750 ml है, सिंपल सा सेंटीमीटर क्यूब लगा देंगे आप ml की जगह पे। ठीक है, कुछ भी इसके अंदर आपको ज़्यादा नहीं करना है, ml हटाएंगे, सेंटीमीटर क्यूब लगा देंगे, क्योंकि आपको पता है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 ml है, तो 750 ml इक्वल टू 750 सेंटीमीटर क्यूब होगा। इसी तरीके से 3.07 को लीटर में कन्वर्ट करना है आपको, लीटर आपको गिवन है और आपको सेंटीमीटर में करना है। तो आपको मैंने ये बात बताई थी कि 1000, ये देखें 1000 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 ml होते हैं। अब हमें करना क्या है, हमें ये करना है कि हम 3.07 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ हम ये वाला ना लगाएं, मल्टीप्लाई करें तो ज़्यादा बेहतर है। मल्टीप्लाई करते हैं 1000 से। ठीक है, क्यों 1000 से करना है, क्योंकि हमें इसको लेकर आना है, लीटर में गिवन है और हमको सेंटीमीटर क्यूब की तरफ जाना है। ठीक है ना, यानी कि उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, ये हमारा पॉइंट है। मैंने आपसे बताया था कि जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लेफ़्ट पे मूव करते हैं, यानी कि ML होता है और DR होता है। मल्टीप्लिकेशन लेफ़्ट, डिवीजन राइट। एक ज़ीरो कट हो गया, फिर एक और नंबर मूव किया, एक ज़ीरो कट हो गया। अब जो ज़ीरो बचेगा तो 10 रह गया ना, तो मैं यहाँ करती हूँ 307 मल्टीप्लाई बाय 10, तो मेरा आंसर आ जाएगा 3070 सेंटीमीटर क्यूब। ये मेरा आंसर देखें यहाँ पे 3070 सेंटीमीटर क्यूब आ गया है। मैंने आपको रफ वर्क भी इसीलिए करके बता दिया ताकि समझ आ जाए। आई थिंक पेज नंबर 200 का ही क्वेश्चन नंबर 4 है ये। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द रेक्टेंगुलर टैंक इन लीटर। हमें गिवन किस में है, सेंटीमीटर में है, हमें मालूम किस में करना है, लीटर्स में। सबसे पहले तो हम टैंक का सेंटीमीटर के साथ ही वो निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें वाटर का नहीं गिवन, सिर्फ हमें टैंक का निकालना है। हमें लेंथ गिवन है, हाइट गिवन है और हमें ब्रेथ गिवन है। हम सबको मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा अराउंड, इसका आंसर बनेगा 366, एक मिनट में मल्टीप्लाई। अच्छा बेटा, इसका बनेगा हमारे पास 336,000 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है ना, इसका आंसर बनेगा ये। लेकिन आपको एक चीज़ का नोटिस होगा कि यहाँ उन्होंने लीटर में आंसर मांगा है, तो आपको पता है 1000 मिलीलीटर हमारे पास कहाँ पर जाके होगा, हमें उसको सेंटीमीटर में आ गया। अब हमें इसको कन्वर्ट करना है लीटर्स में, तो अब हम क्या करेंगे, इसको 1000 से डिवाइड करेंगे, सीधे सीधे ये ज़ीरोज़ और ये 1000 पूरा कट हो जाएगा। हमारे पास आंसर में बचेगा 336 लीटर्स, ये हमारा आंसर होगा। क्लियर हो गई ये बात।
क्योंकि 336,000 सेंटीमीटर क्यूब को कन्वर्ट जब हम लीटर में करेंगे तो ऑब्वियसली हमको ये पता है कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 लीटर होंगे। तो हमें उसको कन्वर्ट उसी तरीके से 1000 मिलीलीटर से करना होगा, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। बेटा यहाँ एक वर्ड प्रॉब्लम हमें गिवन है, 204 पेज नंबर है आपका, ठीक है, ये पेज नंबर है, इससे कंफ्यूज नहीं होइएगा। ओके, अ फिश टैंक measuring 20 सेंटीमीटर by 8 सेंटीमीटर by 12 सेंटीमीटर is shown below. Find the capacity of the tank in milliliter. ये फाइंड करना है पहले हमें, ठीक है। फाइंड द कैपेसिटी ऑफ टैंक इन मिलीलीटर, तो वॉल्यूम ऑफ टैंक मालूम करना है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट करेंगे, 20 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 12, वॉल्यूम हमारे पास आ जाएगा 1920 सेंटीमीटर क्यूब। आपको पता है सेंटीमीटर क्यूब इक्वल है 1 ml के, तो जब हम इसको ml में हमें कन्वर्ट करना है तो हमें कुछ भी नहीं करना, हमें सिर्फ ये सेंटीमीटर का जो सेंटीमीटर क्यूब है इसको रिमूव करके मिलीलीटर लगा देना है। सिंपल इज़ दैट कि आपके पास ये चीज़ आ गई। बी में वो क्या मांग रहे हैं, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द टैंक इफ़ द सरफेस ऑफ वाटर इज़ 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द टॉप ऑफ द टैंक इज़ एम्प्टी। ठीक है, ये एम्प्टी, ये जो 4 है बेटा ये एम्प्टी है, तो इसका मकसद है ये 4 यहाँ से भी एम्प्टी है, ये 4 इस तरह भी एम्प्टी होगा, ये 4 इस तरह भी एम्प्टी होगा। ठीक है, तो अब पहले हमने इस एम्प्टी एरिया को निकालना है और फिर हमें पता लगेगा कि वाटर कितना है इसमें। तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द टैंक इज़ 4 सेंटीमीटर एम्प्टी एट द टॉप। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर के लिए हम जो एम्प्टी स्पेस है हम पहले वो निकालते हैं। ठीक है, तो ये वॉल्यूम ऑफ वाटर के बजाय आप इसको ऐसा कर लें कि आप वॉल्यूम ऑफ एम्प्टी स्पेस कर लें, ज़्यादा अच्छा समझ आ जाएगा। एम्प्टी सरफेस, ठीक है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट 20 इंटू 8 इंटू 4, तो मेरे पास 640 सेंटीमीटर क्यूब, नहीं मीटर क्यूब होगा आई गेस, ये सेंटीमीटर क्यूब है, हाँ नहीं सेंटीमीटर क्यूब है। अब टोटल वॉल्यूम हमें पता है 1920 है, हमें ये मालूम करना है कि वाटर कितना है। तो एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, 1920 भी सेंटीमीटर क्यूब में था और ये भी सेंटीमीटर क्यूब में है। अगर आप यूनिट से यूनिट को माइनस करेंगे तो आपको ये ख्याल रखना पड़ेगा कि अगर यहाँ सेंटीमीटर क्यूब है तो यहाँ भी सेंटीमीटर क्यूब हो, अगर आप यहाँ मिलीलीटर ले रहे हैं तो यहाँ भी आप मिलीलीटर लेंगे, तब आपकी सब्ट्रैक्शन होगी। अब वॉल्यूम ऑफ वाटर मेरे पास आ गया 1280 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि मैंने टोटल जो मेरा टैंक का वॉल्यूम था उसमें से मैंने एम्प्टी स्पेस माइनस कर दिया जिसमें पानी मौजूद नहीं था, तो मेरे पास वॉल्यूम ऑफ वाटर ये आ गया, यानी कि इतनी कैपेसिटी के टैंक में इतना पानी मौजूद है, यानी कि 1920 पानी आ सकता है, उसमें इतना पानी इस वक्त मौजूद है। अगर वो आपसे कहते हैं कि आप इसको भी कन्वर्ट कर दें ml में, तो आपने क्या करना है 1280 सिंपल सेंटीमीटर क्यूब हटा के आपने कर देना है मिलीलीटर्स, और इस तरीके से हमारा जो वॉल्यूम ऑफ वाटर हमको मिलीलीटर में मिल जाएगा कन्वर्जन के साथ। क्योंकि देखें वाटर को तो हमें वैसे ही मिलीलीटर में लेके जाना है ना, हमें उसको तो इस तरीके से नहीं बताना है। तो अगर वो हमसे नहीं भी मांगे तो भी हमारा एक कॉमन सेंस हमें ये कहता है कि लिक्विड या तो लीटर्स में आएगा या मिलीलीटर्स में आएगा। ये तो कंटेनर है ना जो सेंटीमीटर या मीटर में हम उसको नापेंगे, लेकिन मिलीलीटर को हम इस तरीके से नहीं, वो लिक्विड को हम लीटर और मिलीलीटर में ही मेजर कर सकते हैं। तो उम्मीद है बेटा आपको ये समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह फिर इसकी एक्सरसाइजेस करेंगे, वो फिर हम अपनी क्लास में करेंगे और मैं आपको व्हाट्सएप भी कर दूँगी चीज़ें। जज़ाकल्लाह खैर।